हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक शॉर्ट के ड्रामा एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है दालकोना। ये कहानी है सॉन्ग मीना की, जो कि अपने मिडिल स्कूल में एक लड़की बोनमी से बहुत ही ज्यादा बुली हुआ करती थी। यूं तो वो समझदार और कॉन्फिडेंट थी, लेकिन बोनमी और उसकी गैंग हमेशा उसे चोट पहुंचाते थे। फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट, आज उसका इस नई स्कूल में पहला दिन है। जब सुबह सवेरे वो एक लड़की से टकरा जाती है और वो लड़की अपना वॉलेट गिरा कर चली गई थी। वॉलेट में कई सारे पैसे भी थे। मीना को ये देख लगता है शायद आज भगवान उस पर ज्यादा ही मेहरबान है। क्लास पहुंचकर टीचर से फर्स्ट डे पे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहती है। एंड वहीं जिन नाम के बंदे को मीना का मेंटर बनाया जाता है, क्योंकि वो यूएस से कोरिया वापस आई है, तो यहाँ उसे सब समझने में जिन हेल्प कर देगा। मीना पहले तो किसी और को मेंटर सुन चिढ़ जाती है, बट जिन को देखते ही वो बिल्कुल पिघल सी गई थी। इतने हैंडसम मेंटर को कौन ही मना करे भला। फिर जाकर वो अपनी सीट पे बैठती है। क्या क्लास की दो चुलबुल लड़कियां उसके पास आकर उसे पूछती है, यूएस कैसा है और क्या तुम्हें इंग्लिश आती है। लेकिन तभी दूसरे टीचर वहां आ गए थे, तो वो दोनों लौट जाती अपनी अपनी सीट्स पे। स्कूल के बाद मीना को जिन रोक कर अपना नंबर देता है किसी भी मुसीबत पे कॉल करने के लिए। एंड मीना ये सोच रही थी कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता, लेकिन जिन के जाते ही वही दो लड़कियां वहां पर आ गई थी। एंड उनका शक दूर करने कि जिन उसे पसंद है वो उसे अपने साथ कैफे पर ले जाती है। वह उन्हें मस्त मैकरॉन्स खिला रही थी। एंड हम वहां पर यह भी जान पाते हैं कि मीना यहाँ काम करती है पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि किसी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, यानी किसी से किया वादा पूरा करने के लिए। पर कौन सा और कैसा वादा ये हमें उस वक्त पता नहीं चलता। तभी जब वो दोनों वॉशरूम गई थी, अचानक मीना को पीछे से एक आवाज आती है। पीछे मुड़कर जब वो देखती है तो वहां पर उसकी पुरानी स्कूल की बुली बोनमी खड़ी थी। वो उसके पास आकर कहती है, मीना काफी वक्त हो गया तुमसे मिले हुए, मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर मिलोगी। पर उसे देख मीना एकदम सहम जाती है। उसे लगता है कहीं वो उस पर अटैक तो नहीं करी। एंड इससे पहले बोनमी उसके करीब आए उसे चोट पहुंचा सके, अचानक वहां गायन आ जाता है। क्लास का बैक बेंचर जिसे किसी से मतलब नहीं था, बट मीना को घबराता वो देख वो बोनमी का हाथ पकड़ लेता है। उसी वक्त जिन भी वहां पर आ गया था और बाकी दोनों लड़कियां भी। सभी को मीना की परवाह करता देख बोनमी वहां से चली जाती है, क्योंकि उसके लिए सही वक्त नहीं था। अब उसकी पहली मुलाकात से ही मीना इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो अनकॉन्शियस हो जाती है और अपने सबकॉन्शियस में उसे वही पास्ट की मेमोरीज आ रही थी बार बार। एंड इससे हम समझ पाते हैं बचपन में बीती ऐसी दर्दनाक घटनाएं बड़े होने तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसके अगले ही सीन में हम मीना को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं। एक्चुअली ये दोनों ही बोनमी से बुली होते थे। ये सीन दरअसल फ्लैशबैक है जब मीना अपनी दोस्त से तहे दिल से माफी मांगती है उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए। वो दरअसल यूएस शिफ्ट हो रही थी इन सब से बचने के लिए, तो उसकी फ्रेंड यहीं पर थी। उसकी फ्रेंड कहीं नहीं जा सकती और उससे मीना वादा करती है कि वह एक दिन वापस जरूर आएगी और उसे मिलेगी। एंड यहाँ समझ पाते हैं उस कैफे में काम करने का मोरल ऑब्लिगेशन उसी दोस्त के लिए था, क्योंकि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है, या फिर उसने भी शायद छोड़ दिया। अब प्रेजेंट में मीना की आंखें अपने घर पर खुलती है। एंड अगले दिन वो सुबह सवेरे सबसे पहले स्कूल आ जाती है और खुद से कहती है, मैं क्यों घबराऊं, गलती बोनमी करती है, वो गलत है तो मैं नहीं डरने वाली। इस बार मैं पहले वाली सॉन्ग मीना नहीं हूँ। उसकी बकबक से तंग आकर गायन जो पीछे क्लास में ही सो रहा था कहता है, इतनी चिल्लाने की क्या जरूरत है, धीरे नहीं बात कर सकती। मीना कहती सॉरी, एंड हाँ कल हेल्प के लिए शुक्रिया, मैं पहले बोल नहीं पाई। फिर सभी बच्चे धीरे धीरे क्लास में आ जाते हैं। एंड उनमें से जिन और चा भी थे। चा दरअसल गायन की बहन थी। एंड दे वर एक्चुअली फ्रेटर्नल ट्विंस, यानी ट्विंस तो है पर उनकी शख्सियत एक दूसरे से नहीं मिलती। एंड वहां पर चा गायन पर नाराज होती है कल क्लास को मिस करने के लिए, और वहां हम देख पाते हैं वो मीना से भी कुछ खास इंप्रेस नहीं थी। बट मीना जैसी लड़कियों से उसका क्या मतलब था वो यहाँ पे क्लियर नहीं होता, जिस पर जिन और गायन कहते हैं उसकी बात को दिल पर मत लेना। लेकिन मीना ने तो ले लिया था। फिर क्लास के दौरान जिन बार बार मीना से उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछता है, और ये सब देख मीना को लग रहा था मे बी ही लाइक्स मी। बट उसकी ये गलतफहमी दूर करने वही दोनों लड़कियां वहां पर आकर कहती है, जरा प्यार का चश्मा उतार कर नजरें तो घुमाओ। वो ऐसा सबसे पूछ रहा है, देखो जरा तुम कोई स्पेशल नहीं हो। एंड बोलो उसे समझाती है क्लास की आधी लड़कियों ने उसे कन्फेस किया है ये सोचकर कि वो उसे पसंद करता है, बट असलियत जान सभी का दिल टूट गया, क्योंकि जिनका नेचर ही ऐसा है, इज अ सिंबल ऑफ कंसिडरेशन। पर फिर क्लास खत्म होने के बाद लास्ट में एक नई स्टूडेंट क्लास में एंटर करती है जिसका नाम था बोनमी। उसे अपने स्कूल में देख मीना घबरा गई थी। वो यहाँ कैसे, जिस पे बोनमी बताती है, वो क्या है ना, मेरी फादर ने स्कूल को टेक ओवर कर लिया तो मैंने सोचा अब यहीं पढ़ लूं। वैसे तो मुझे देखकर बहुत खुश नहीं लग रही सॉन्ग मीना। अब अगले दिन से मीना के लिए स्कूल आना भी और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था, और वो नींद में ही बहुत चिल्लाती है, क्योंकि इतने मुश्किलों के बाद वो नई शहर, नए स्कूल और नई दोस्तों के बीच एडजस्ट हुई थी। बट फिर से बोनमी इधर भी आ गई उसकी खुशी छीनने। उसे देखते ही मीना एकदम डर जाती है। तो स्कूल गेट से एंटर करते वक्त एक बाइसाइकिल से वो टकरा गई थी। इससे पहले कि वो गिरती गायन उसे बचा लेता है। वहां वो उसे कहता है,
तुम जा कहाँ रही हो? वो कहती है स्कूल के गेट के सामने खड़ी हूँ। तो ऑब्वियसली स्कूल ही जाऊंगी ना, रेस्टोरेंट तो नहीं। वो कहता है चलो आज बंक करते हैं, और वो जबरदस्ती लेकर गेम पार्लर आ गया था। मीना इनिशियली मना करी थी, बट गायन उसे इतने ज्यादा मजे करवाता है कि उसकी भी धड़कन तेज हो गई थी। फिर वो दोनों बैठकर कोक पीते हैं जब मीना उसे थैंक्स कहती है आज के लिए। गायन कहता है हर बात पे थैंक यू बोलना जरूरी है क्या? चीजों को थोड़ा हल्के मिलो। और फिर बातों ही बातों में दोनों थोड़ा लड़ भी लेते हैं। स्कूल पहुंचकर टीचर उन पर नाराज थे क्योंकि आधे दिन बाद दोनों वापस आए हैं। फिर गायन वहां से निकल जाता है एंड मीना जब अकेली थी, अचानक बोनमी अपनी नई गैंग के साथ मीना के पास आती है और कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? मीना रिप्लाई करती है ये कैसा सवाल हुआ, अगर पैसे हुए भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बोनमी उसके करीब जाकर कहती है आजकल काफी बदल गई हूं, पुराने दिन भूल गई क्या? उसी वक्त टीचर उन्हें देख लेते हैं एंड वो उन्हें डांटने वाले होते हैं, बट रियलाइजिंग कि सामने बोनमी खड़ी है, स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी, वो अपने शब्द वापस लेकर उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है टीचर बोनमी को एग्जाम पेपर्स लीक कर रहे थे और वो उसे कहते हैं प्लीज फादर से कहना मैंने तुम्हारी हेल्प की। यानी वो अपनी गुडविल उसके सामने मजबूत करे थे, बट उन्हें यह सब करता हुआ चाह देख लेती है। बोनमी कहती है जाओ यहाँ से, ये कुछ भी नहीं है। चाह देख लेती है कि टीचर ने उसे एग्जाम पेपर्स दिए थे जो कि सरासर इलीगल है। अब क्योंकि बोनमी खुद फंसना नहीं चाहती थी, वो चाह को भी पेपर्स देकर उसका मुंह बंद करवा देती है। चाह क्लास टॉपर थी एंड उसके लिए पेपर्स ज्यादा मार्क्स लाने की एक कड़ी थी, तो वो भी चुप रह जाती है। और फिजिकल ट्रेनिंग क्लास में टीचर सभी का टेस्ट ले रहे थे, तो वो सभी को एक मौका मिल, जहाँ पर सभी को सिर्फ एक ही मौका मिल रहा था। बट जब बारी बोनमी की आती है तो उसे टीचर एक से ज्यादा चांसेस देते हैं क्योंकि वो मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी थी एंड इस बात पर सभी बच्चे आपत्ति जताते हैं, तो टीचर ने उन सभी को चुप करवा दिया था। वही फिर वो दोनों लड़कियां मीना को बताती है कि वो दिख रही हो चाह जो कि क्लास टॉपर है, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे क्या हो गया, उसने बिल्कुल पढ़ना ही छोड़ दिया है। मीना चाह के पास आती है और उसे मैक्रोन्स खिलाने के बहाने कैफे लेकर आती है। उसे पूछती है आखिर तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? चाह का कहना था तुम जैसी लड़कियां बस भागती रहती हैं, आज इस स्कूल से तो कल किसी और से, और तुम लोगों को सिचुएशंस को फेस करना नहीं आता। जहाँ जाती हो वहां सिर्फ सपोर्ट की तलाश रहती है तुम्हें। मीना इस बात पे उसे अपने बारे में सारा सच बता देती है कि उसने सिचुएशन से भागने के बजाय फेस करने का डिसाइड किया था और उसे सॉल्व करने का भी। उसने एक नहीं बल्कि 1000 कोशिश की थी, बट स्कूल के ओनर ही बोनमी के फादर थे, तुम क्या के किसी की नहीं चल सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को खुली आजादी दे रखी थी, जो वो करना चाहे वो कर सकती है। इसलिए मीना वहां से यूएस चली गई और अब वो यहाँ पर आई है उन लोगों के बीच, एंड उन लोगों के बीच वो बहुत खुश है। बट तभी बोनमी भी यहाँ आ गई। चाहे उसकी बातें सुन उसका दर्द समझ पाती है, एंड ये भी कि उसने उससे कितना गलत समझा, क्योंकि यहाँ मीना ना सिर्फ विक्टिम थी बुलिंग की, बल्कि हायर अथॉरिटीज ने भी उसके साथ बहुत गलत किया। इसलिए चाह उसे पेपर लीक करने वाली बात बता देती है। एंड ये जान जिन गायन और वो दो लड़कियां भी सभी यहाँ आ गए थे, और मीना की बुलिंग की बात सुन वो जो सोचते हैं डायरेक्ट कंप्लेन करने का। गायन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, बट मीना कहती है कोई फायदा नहीं, उसके फादर उसे फिर से बचा लेंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे बचाने का कोई रास्ता ही ना बचे। एंड वहां पर वो जो प्लान करते हैं उसे वो कल एग्जीक्यूट करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह सवेरे स्कूल में मीना बोनमी से कहती है मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। बोनमी ये देख हैरान थी कि इस लड़की की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई, चलो आज इसे शांत करना ही होगा। एंड वहां जब बोनमी मीना को डराती धमकाती और मारती है, तो पीछे के बिल्डिंग से उसके दोस्त सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड अगले पीरियड में माइक वाले रूम से पूरे स्कूल में बोनमी का सच और वीडियो क्लिप सभी को दिखाई जाती है। एंड बोनमी का सच सभी के सामने आ चुका था, साथ ही उसकी पेपर लीक वाली बात भी, जो कि उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट की थी उस वीडियो क्लिप में। एंड इसका लाइव प्रूफ चाबी है। चाबी इन सब में फंस सकती है क्योंकि उसने भी उससे पेपर्स लिए थे, बट वो बिना डरे मीना और अपने दोस्तों का साथ देती है। उन्हें ये सब करता देख बोनमी एकदम पागल होकर सीधा कमरे में जाती है, लेकिन इस बार सॉन्ग मीना इक्वली स्ट्रांग थी। उसके दोस्त उसके साथ थे एंड खासकर अब वो कॉन्फिडेंट थी। उसके अंदर से बोनमी का डर जा चुका था। फिर अगले सीन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनके स्टेप का स्वागत करते हुए हर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को जिम्मेदार ठहराती है। उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है। एवेजेंट फादर की बैकिंग में बोनमी इतनी कॉन्फिडेंटली ये सब कुछ बुलिंग करी थी, उन्हें भी अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ता है। पर साथ ही चाह को भी कुछ वक्त की सजा मिली थी, क्योंकि भले ही उसने पेपर्स देखे नहीं, बट एटलीस्ट उन पेपर्स को अपने पास जरूर रखा था। उसका दिल भी एक पल के लिए भटक गया था, पर फिर वो सही रास्ते पे आ गया। और ये सब देख वो सभी बहुत खुश थे। एंड एज अ सेलिब्रेशन वो पार्टी कर रहे थे कैफे में। जब गाय उनको वहां न देख मीना पूछती है वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। चाह बताती है वो शायद नाराज है तुमसे एंड अब कभी यहाँ नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम गाय उनको देखते हैं जो अकेला बैठा सोच रहा था इससे बेहतर चला ही जाता, बट तभी भागती हुई वहां पर मीना आती है।
कहती है, मैं समझ गई गायन, तुम मेरे लिए कौन हो और क्या मीन करते हो। एंड दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। एंड गायन वहाँ पर थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन मीना के फेस पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। इसकी एंडिंग बहुत ही प्यारी थी। एंड कहानी ओवरऑल हमें दिखाती है कि ऐसे बचपन में हुए कुछ घटनाएं हमारे बड़े होने तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं एंड कई बार हमें मेंटली हद से ज़्यादा परेशान करते हैं, तब तक जब तक हम उनका सोल्यूशन ना ढूंढ लें। एंड इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी सॉन्ग मीना का कैरेक्टर। जैसे एंड में उसने अपने डर पे काबू पाकर खुद को ही नहीं बल्कि आने वाले बुली होने वाले बच्चों को भी प्रेरणा दी। उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।